आज शुरू हुए युद्ध से जुड़ी हुई अभी अभी आई खबर। इराक पर भी ईरान ने दागी मिसाइलें, इराक पर भी ईरान ने दागी मिसाइलें, इराक पर भी आप जानते हैं वहां भी यूनाइटेड स्टेट्स का बेस है और वहां भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। तो ऐसे ही अब कोई जगह बची हुई दिखाई नहीं दे रही है लगभग जहां पर यूएस के बेस को टारगेट नहीं किया गया हो ईरान की तरफ से। और हैरानी की बात यह है कि इन सभी को प्रिसीशन स्ट्राइक के साथ भेदने में कामयाब रही हैं ईरान की मिसाइलें। तो सर ऐसे में तो अश्विनी श्रीवास्तव लग रहा है कि वो जो कह रहे थे कि आपके ये जो वॉरशिप्स आए हुए हैं इनको भी हम गर्क कर देंगे, सर वो खतरा भी है फिर सामने। मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा खतरा है। और आपने ठीक कहा दिनेश, यू हिट द नेल ऑन द हेड। ये सारी जितनी भी बेसिस थी अमेरिका की मिडिल ईस्ट में, उन पर सब पे हमला हो चुका है। चाहे वो कतार थी, बहरान था, सऊदी था, यूएई था, ओमान था या जॉर्डन था। और अब ये जो दो नेवल के जो यूएसएस नेवल इब्राहिम लिंकन आया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो यूएसएस गेराल्ड फोर्ड है जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, मुझे लगता है उस पर भी खतरा है। और अमेरिका को मालूम है ये, क्योंकि इस बार जो हमले कर रहा है ईरान वो बड़े सटीक कर रहा है। और उसने जो अपना सिस्टम किया है, मुझे लगता है उसने तैयारी की है रूस के साथ मिलकर। लेकिन अश्विनी श्रीवास्तव जी, ईरान हमला करेगा, जरूर करेगा। उसके पास मिसाइल पावर है, उस तरह की रेंज है जिसमें कि वो अटैक कर सकता है। और जाहिर सी बात है उस पर अगर हमला हो रहा है और उसे पता है कि अब कोई विकल्प नहीं है तो हमला करेगा। लेकिन तुलना क्या है? क्या अमेरिका और ईरान की तुलना की जा सकती है, ताकत की तुलना की जा सकती है? जो क्षमता, जो मिसाइल पावर, जो फाइटर जेट, जो एयर पावर अमेरिका के पास मौजूद है वो ईरान के पास मेरा आपके सवाल से तो एक बड़ा अंदेशा जन्म ले रहा है कि अगर ईरान को उतना ताकतवर नहीं देखते तो क्या रशिया और चाइना किसी एक जंक्शन पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कम ऑन चलो अब मैदान में चलते हैं? और क्या ये बात वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है? देखो, एक चीज तो है, मुझे अभी भी लगता है कि इसके अंदर रूस और जो चीन है वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो हथियार देंगे जो उन्होंने काफ़ी हद तक दिए हैं। उन्होंने ड्रोन दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, HQ-9, 15 और 18 जो चीन ने, पर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। अभी तक तो ऐसा इशारा नहीं लग रहा। आगे का कुछ नहीं कह सकता ईरान का क्या पलटवार होगा। मैं ये कहता हूँ ये तो अभी बिगिनिंग है। अभी दो वेव से स्ट्राइक अमेरिका ने की है, पलटवार ईरान ने किया है। दोनों तरफ से जो हमले हैं बहुत सटीक हुए हैं। और आप जो थर्ड वेव आएगी अमेरिका की, उससे कितना नुकसान होता है ईरान पे, ये डिपेंड होता है ईरान का क्या रिस्पॉन्स। क्या इसके अंदर चीन और रूस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं? अभी तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है ईरान, चीन और रूस है, वापस उस सवाल पर आते हैं कि ताकत, दोनों की ताकत, दोनों की मिसाइल पावर की क्या तुलना है? देखिए, मैं इसको ऐसे करना चाहूंगा कि दोनों देश अपनी अपनी स्ट्रेंथ पर लड़ना चाहेंगे। किसी भी ऑपरेशन में जो अमेरिका और इजराइल की है उनकी असली पावर उनकी एयर पावर और यस उनका एयर डिफेंस है। दूसरी तरफ से अगर ईरान की देखा जाए, ईरान की जो मेन मसल पावर है वो उसके मिसाइल सिस्टम है। और यही चीज बार बार जब उठ रही थी टॉक्स के दौरान, अलग अलग जो दौर की बातचीत हुई है कि आप अपने मिसाइल प्रोग्राम को शेल्फ कीजिए, इसीलिए ईरान उसको मना कर रहा था कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। और यही दोनों की अपनी अपनी ताकत है। लेकिन मालिक साहब, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज इस वक्त का, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है अभी अभी। ये देखिए, कतर में अल उदैद एयरबेस पर हमला हुआ। कतर में अल उदैद एयरबेस को पहले भी ईरान निशाना बना चुका है, आपको याद होगा। ये बात है 2025 की। और अब देखिए, अल उदैद एयरबेस एक बार फिर से कतर में निशाना बना। और जाहिर है इसके अलावा भी कतर में एयरबेस के अतिरिक्त भी मिसाइलों के हिट होने की खबर आई थी। ईरानी मिसाइलों ने कतर में दूसरी जगहों को भी निशाना बनाया। उसका डिटेल जैसे ही आएगा आपको बताएंगे। लेकिन अल उदैद एयरबेस ये दूसरी बार है जब ईरान की तरफ से साल भर के अंदर अंदर निशाना बनाया गया है। जून में जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी, आपको याद होगा, उस दौरान भी कतर का ये जो एयरबेस है उस समय निशाना बनाया गया था। और एक बार फिर से अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया है। बहरीन में यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बेस को भी निशाना बनाया गया है। सऊदी में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रिंस सलमान एयरबेस को निशाना बनाया गया है। और ये कतर में अल उदैद एयरबेस पर हमला होने की खबर आई है। अब से कुछ देर पहले ये भी खबर आई थी कि कुवैत में भी हमला बोला गया और इराक पर भी हमला बोला गया है यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस पर।
एक और बड़ी जानकारी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है ईरान के नागरिकों के लिए जो बयान दिया गया उसमें बताया गया कि ईरान ने नागरिकों से तेहरान छोड़ने को कहा है, यानी राजधानी छोड़ देने के लिए कहा है ईरान ने अपने नागरिकों को। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी ने कहा है ईरान के नागरिकों को कि वो तेहरान छोड़ दें। ये बड़ी बात है, तब जबकि कहा जा रहा हो कि आप यहाँ तेहरान में बाहर ना निकलें, तेहरान छोड़ दें, यानी और ज़्यादा और भीषण हमले होने वाले हैं अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से ईरान पर। इसका अंदेशा है ये होने वाला है, क्योंकि इसलिए तेहरान में लोगों को ये कहा जा रहा है। अब जून याद कीजिए सुमेरा, किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी तेहरान से बाहर निकलने के लिए लोगों की। पूरी सड़कें जो ईरान से बाहर जा रही थी चौको ब्लॉक हो गई थी, सब जगह गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही थी, लोग फंसे हुए थे जहां तहां। और कई जगहों से तो इस तरह की तस्वीरें भी आई थी जहां लोगों को फंसे हुए घंटों बीत गए थे और उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था। ये स्थितियां लगता है जैसे ये अब ये अनाउंसमेंट हुआ एक बार फिर से तेहरान छोड़कर भागने वालों की, बाहर निकलने वालों की कतार दिखाई देगी।